हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विकास और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसमें मैथ का अब पहला चैप्टर है हमारा अपनी संख्याओं की जानकारी। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में दार्शनिक प्रणाली का प्रचलन है, ठीक है। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम का हम यूज करते हैं। यानी कि कौन कौन से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, बस इन 10 अंकों को ही मिलाकर हमें पूरी गणित में खेलना होता है, ठीक है। बस इन्हीं का हम प्रयोग करते हैं। अंक, एक शब्द आपने देखा होगा अंक। जब तक ये अंक अकेला है कोई, तब तक क्या ये अंक है। और अगर मैं मिला के लिख दूँ 1 और 0, जब दो अंक मिल जाते हैं तब ये बन जाता है एक नंबर, यानी कि एक संख्या, ठीक है। इसी तरह से हम छोटी छोटी बातों को आगे समझते हुए बढ़ते हैं, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। सबसे पहली बात जो दी गई है वो ये है कि संख्याओं की तुलना, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये जानते हैं, बिल्कुल हमें छोटे बच्चे की तरह छोटी छोटी चीज़ों को समझना है। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आपको नोट करना है, जो मैं बोलूँ उसको नोट करना है, बस बाकी आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, बस आपको सुनना है, ठीक है। अब बात करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है संख्याओं की तुलना। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें ये वाली संख्या बोलती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। ये नंबर्स दिए हैं, इनमें ये वाली बोलती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। यानी कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि 6 क्लास का बच्चा है और उसको सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उसको ये नहीं पता है, तो वो कैसे निकालेगा। वो उस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, इससे हमारी मानसिक बुद्धि तेज हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए। जैसे ये दिया है कि 382, 4972, 18, 59,785 और 750 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो 59,785 क्या है, सबसे बड़ी है। सबसे छोटी कौन सी है, तो 18 क्या है, सबसे छोटी है। तो ये 3 क्वेश्चन जो क्या है आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। आप अगर चाहें तो इनको अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करके देख सकते हैं, अपनी कॉपी पे इसका नोट बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहला काम आया अभी तक की एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें क्या है, अब आपको दिया गया है कि अब आपको एक ग्रुप दिया हुआ है और आपको इसमें निकालना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी, ऐसे ही इसमें हमको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि 4,536, 4,892, 4,370 और 4,452 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी हो जाएगी 4,892। और सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो सबसे छोटी कौन सी है, 4,370, ठीक है। ऐसे ही बी ऑप्शन की बात करें तो बी क्वेश्चन में क्या है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 15,800 क्या हो जाएगी सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन सी होगी, 15,073 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। ऐसे ही इसका सी वाला ऑप्शन है। इस सी वाले में देखिए आप 25,286, 25,245 और 25,270 और 25,210 दिया गया है। इनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 25,286 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और 25,210 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ऐसे ही डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन में देखें तो हम इसमें 24,659 जो क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो क्या होगा, 6,895 क्या है, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ये मैं थोड़ा स्पीडली इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नंबर गिनतियाँ आती हैं और आप काउंटिंग कर सकते हैं, और आप सबसे छोटा कौन है सबसे बड़ा कौन है ये नंबर आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसलिए हम इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें दिया गया है कि बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम एक ऑप्शन की बात करते हैं। तो ए ऑप्शन में क्या है, 2, 8, 7, 4। हमें पुनरावृत्ति मतलब अंकों को हमें रिपीट नहीं करना है,
हमें क्या करना है, अब इन्हीं अंकों से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी इससे, 8, 7, 4 और 2 क्या हो जाएगी इसकी सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी इसकी, 2, 4, 7, 8। यानी सबसे बड़ी जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे बड़ा अंक पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और जब सबसे छोटी संख्या बनाते हैं तो क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। ठीक है। ऐसे ही एक ऑप्शन और देख लीजिए, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, 4, 7, 5 जीरो से हमें क्या करना है, सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, सबसे बड़ा पॉइंट पहले लेंगे, तो 7 सबसे बड़ा है, फिर 5, फिर 4, फिर 0। तो ये क्या हो गया, एक क्या हो गई, ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। और सबसे छोटी की बात करें तो क्या होगा, वो 5, 0, 4 और 7। ठीक है, यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है। अब इसमें हम एक बात ध्यान रखेंगे कि 0 जब हमने सबसे छोटी संख्या बनाई थी तो हमने क्या लिखा है इसको, 5, 0, 4 0, 5, 7 बनी है हमारी सबसे छोटी अंकों की संख्या। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हमने 0 सबसे पहले नहीं लिया। अगर हम 0 पहले ले लेंगे, हम ये लिख दें कि 0, 4, 5, 7, तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये 3 अंकों की ही संख्या रह जाएगी, ये 4 अंकों की संख्या नहीं बचेगी, क्योंकि किसी संख्या के आगे 0 लगकर उसकी महत्वता नहीं बढ़ाता है। संख्या के पीछे लगने से ही 0 उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है, लेकिन अगर किसी के हम आगे लगाते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा ऐसे ऐसे सवालों में क्या करेंगे, 0 को पहले एक अंक लेंगे, उसके बाद 0 को लेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब आशा करते हैं कि ये जो ऑप्शंस और हैं, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये आपने क्या, ये अब आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। खुद 4 अंकों की सबसे बड़े अंकों की संख्या बनाएंगे और सबसे छोटी संख्या भी बना लेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोई एक अंक ले लेना है और उसको क्या कर लेना है, 2 बार उसको प्रयोग कर लेना है। अब किसको आप 2 बार प्रयोग करेंगे और किसको नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखने की बात है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें दिया 3, 8, 7। ठीक है, अब हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे बिगर वाली। तो क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, 8। तो अब हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है और एक अंकों को हमें डबल करना है। तो सबसे बड़ी कब बनेगी, जब मैं इसी अंकों को क्या करूं, रिपीट करूं। यानी कि 8, 8, 7, 3 क्या बन सकती है, इन अंकों से एक अंक को रिपीट करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, अब मैं सबसे छोटी की बात करता हूँ, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है इसका, सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा। अब सबसे छोटा ही हमको रिपीट कर दें। अगर मैंने इससे बड़ा रिपीट कर दिया, 3, 7 कर दिया, तो सबसे बड़ी नहीं बनेगी, वो सबसे छोटी नहीं बनेगी, सॉरी। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब 3 को ही हमने रिपीट कर दिया, क्योंकि हमें एक अंक 2 बार प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि हमें संख्या 4 अंक की बनानी है। अब आगे क्या करेंगे, 3, और इससे बड़ा अंक कौन है, 7, इससे बड़ा कौन है, 8। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये आपका होमवर्क है। जैसे मैंने ये किया है वैसे ही आपको इनको करना है। और अगर इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें बताएंगे, हम इनको डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, इसलिए मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इनको आप खुद प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे वीडियो की लेंथ लंबी ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि दिए गए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाइए। जैसे क्या बोल रहे हैं, ये पहली शर्त क्या है कि अंक 7 सदैव क्या रहे, इकाई के स्थान पर रहे। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी
और सबसे छोटी क्या बन जाएगी फिर, ये संख्याएं बनेंगी, क्योंकि संख्या क्या हो सकती है, कभी भी जीरो से प्रारंभ नहीं हो सकती, ठीक, इसलिए हमको संख्या ये बन गई। अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर रहे, तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनाई जा सकती है, सबसे बड़ी क्या बनेगी, देखो सबसे बड़ी यहाँ 9 आ सकता है और यहाँ 8 आ सकता है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बनाने के लिए यहाँ क्या कर सकते हैं हम, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक। तो 9 हो गया, 8 हो गया, 4 आ गया, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 7 ले सकते हैं, ठीक। तो इस शर्त के साथ सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 9, 8, 4, 7, और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी पहला अंक क्या ले सकते हैं हम, 1, फिर 0, फिर 3, ठीक है। बस यही आपकी संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने अभी उनको सॉल्व किया, वैसे ही सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को आपको सॉल्व करके देखना है। अगर नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका कि उचित क्रम में खड़े होने पर सबसे लंबा और सबसे छोटा कौन है। यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम जो आप पढ़ते हैं वो यही है कि सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है, यानी कि सबसे लंबा कौन है, फिर बाद में सबसे छोटा कौन है, ये आपको निकालना है, ठीक है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, एनसीईआरटी खुद बोल रही है कि एक रामहरी है, एक डॉली है, एक मोहन है और एक शशि है। रामहरी की जो लेंथ है वो कितनी है, 160 सेंटीमीटर, डॉली 154 की है और मोहन 158 सेंटीमीटर का है और शशि 159 सेंटीमीटर की है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा हो गया कौन, रामहरी, और सबसे छोटी कौन हो जाएगी, हमें दिखाई भी दे रही है कौन सबसे छोटी, डॉली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक। ये आपको अभी कुछ भी नोट नहीं करना है, जो नोट करना होगा वो ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये आ गया आरोही क्रम और अवरोही क्रम, जिसमें हमें क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर की। तो ये क्या है, आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर और बाद में सबसे बड़ा। तो ये क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया, ठीक है। यानी कि ये क्या है, आरोही क्रम, यानी कि ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी के नीचे वाली सीढ़ी से और ऊपर वाले तक जा रहे हैं हम, तो ये क्या कर रहे हैं, हम आरोही क्रम में जा रहे हैं, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बाद में सबसे बड़ा। और अवरोही क्रम में क्या करेंगे हम, अवरोही क्रम में क्या करते हैं, हम सीढ़ी से नीचे उतर के आ रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, नीचे उतर के आते हैं, सबसे बड़ा पहले और सबसे छोटा बाद में, ठीक। जैसे हम बात करें आरोही क्रम में, ठीक है, एक एक्सरसाइज दी हुई है, ये आरोही क्रम में दिया हुआ है, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक। आरोही क्रम की बात करें तो ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबरों में आप देखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 571, तो 571 लिख लो आप, ठीक। फिर इससे बड़ा कौन है 847, तो 847 लिख लो। फिर इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है 8320, तो 8320 लिख लो आप। फिर इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है 9774, ठीक है, यानी कि ये वाला, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम अब ये आपको समझ आ गया, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, ठीक है। इसी प्रकार आपको इसका बी ऑप्शन भी सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे हमने ये किया है ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब अवरोही क्रम की बात करते हैं हम, तो अवरोही क्रम में क्या होगा, सबसे पहले हम सबसे बड़े वाले की बात करेंगे। तो सबसे बड़ा कौन आएगा, सबसे पहले ये आएगा एक नंबर पे, फिर इससे छोटा कौन है, ये है, तो दूसरे नंबर पे हम इसको लिखेंगे। फिर इससे छोटा कौन है, तो 7500 है। फिर इससे छोटा कौन है, फिर ये है, ठीक है। इसी क्रम में हमको इनको लिख देना है, सबसे पहले इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है और फिर इसको लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको इसका बी ऑप्शन भी स्वतः ही सॉल्व करके देखना होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़े, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। क्योंकि हम खुद करने से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसीलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी से जल्दी हम सिलेबस को कंप्लीट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब आता है अंकों का स्थानांतरण। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इस पे ना ध्यान देते हुए अब हम बात करते हैं। दो चीज़ें होती हैं आपकी, एक है स्थानीय मान और एक होता है आपका जातीय मान। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान। लेकिन उससे पहले आपकी बुक में जो दिया गया है वो आपका दिया हुआ है प्रसारित रूप और संकुचित रूप, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ये जैसे 20,000 हैं। ठीक है, तो 20,000 को हमें अगर प्रसारित रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे कि 2 गुणा 10,000। ठीक है, 26,000 को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे 2 गुणा 10,000 प्लस 6 गुणा 1,000। ठीक है, 38,400 को कैसे लिखेंगे 3 गुणा 10,000 8 गुणा 1,000 प्लस 4 गुणा 100। ठीक है, इसी तरह से ये क्या हो गई हमारी प्रसारित रूप होता है ये हमारा। ठीक है, इसका हालांकि आपको कहीं पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको गणित आती है, आप गणित पढ़े हुए हैं, तो आपको ये चीज़ समझ आना चाहिए कि इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको खोल कर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसी क्रम को उल्टा अगर करके पूछ लिया जाए कि अगर ऐसे करके लिखा हुआ है और अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि प्रसारित रूप से हमने इसको अपने मूल रूप में इसको लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99,999। ठीक है, अब इसमें अगर मैं एक जोड़ दूं तो क्या हो जाता है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। जैसे क्या करते हैं हम, जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालें तो क्या होती है वो 99 होती है। अब इसमें अगर मैं एक जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाती है 100 मिलता है, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। यानी कि 2 अंकों की या 3 अंकों की या 4 अंकों की या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, उससे बड़े की सबसे छोटी संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। यानी कि जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999, तो उसमें एक जोड़ने पर या 1,000 हो जाएगा, तो 1,000 क्या होती है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ आया हो तो अगर आप चाहें तो ये बात नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, ये आप इसके लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 9 में आपने क्या जोड़ा, एक जोड़ा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ा, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल गई। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ा, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल गई। ठीक है, ये आपको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉल्व करके करा जा सकता है कॉपी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज है, ये आपको सॉल्व करके देख लेनी है कि 10 माइनस 1 क्या होगा 9 होगा, 100 माइनस 1 क्या होगा 99 होगा, 1,000 माइनस 1 क्या होगा 999 होगा, 1,00,000 में से 1 गया तो क्या होगा 99,999 होगा। ऐसे इसमें से 1 घटा के ये कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है तो हमने इसको छोड़ दिया है। देखिए अल्प विरामों का प्रयोग, ये आपको संख्या पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम संख्याएं लिखते हैं तो उनमें ये हमें ये सही तरीका होता है लिखने का। ठीक है, अगर कोई लंबी संख्या है तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि क्या होता है कि सबसे पहले हम इकाई साइड से चलते हुए क्या करते हैं 3 अंकों के बाद दशमलव लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। ठीक है, फिर 2 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 अंकों, फिर 2 अंकों के बाद ही हम कॉमा लगाते जाएंगे। पहली बार 3 अंक के बाद और फिर 2 अंक के बाद, क्योंकि ये क्या है हमारी भारत संख्यांकन की भारतीय पद्धति है। ठीक है, यानी कि इंडियन सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं कि पहले हम 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद ही हम कॉमा लगाते जाएंगे। ठीक है,
आशा करते हैं ये छोटा सा डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अब ये एक्सरसाइज है आपके लिए कि बक्सों का प्रयोग करते हुए फिर इसको प्रसारित रूप में, मतलब इनको क्या करना है, आपको प्रसारित रूप में लिखना है। जैसे ये दिया 4,75,320 रुपये, तो कैसे लिखेंगे इसको? 4 लाख के लिए क्या करेंगे, 5 जीरो लगा दो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया है ये 70,000, तो पहले क्या करेंगे आप 70,000 बनाओ इसको, ठीक है। प्लस करके क्या करना है, इस पर प्लस लगाना है। फिर प्लस लगाएंगे, क्या लिखेंगे फिर 5,000, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3 प्लस 300, फिर क्या लिखेंगे प्लस 20, ठीक है। या 2 गुणा 10 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से आपको इसको प्रसारित रूप में आपको लिखना होगा, ठीक। ये आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक। और फिर ये लिखने के बाद आपको बताना है, इनमें ये भी सॉल्व करना है कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, तो ये सबसे छोटी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपकी क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। और इन संख्याओं को क्या करना है हमको, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में इनको लिखना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि निम्न संख्याओं को देखिए और इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए, फिर अल्प विरामों का प्रयोग करना है। अल्प विराम का प्रयोग मतलब पहली बार क्या करेंगे, 3 के बाद पॉइंट, 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर इसमें फिर बी में भी ऐसे 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, ऐसे ही इनमें 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। फिर इनको आरोही और अवरोही क्रमों में भी आपको इनको लिखना होगा। और ऐसे ही 3 और बड़ी संख्याएं लेकर इस प्रक्रिया को दोहराई, मतलब कोई भी 3 नंबर लेकर आप इस तरह के 3 नंबर कोई से लेके और इन्हीं चीज़ को फिर से एक नया क्वेश्चन बना के सॉल्व करके अपनी कॉपी में लिख लेना है आपको, ठीक है। और आपको डिटेल में इन सबको लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें तो देखिए, अब आपकी पहली एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की वो स्टार्ट हो रही है। रिक्त स्थान है, इसमें पूछा जा रहा है कि 1 लाख में कितने 10,000 होंगे, तो क्या होगा 10,000 होंगे। 1 मिलियन में कितने 100,000 बनेंगे, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, और 10 लाख में कितने 100,000 यानी कि 1 लाख बनेंगे, यानी कि 10 बार 100,000 अगर आप जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, वो 1 मिलियन बन जाएगा। ऐसे ही हम 1 करोड़ की बात करें तो 1 करोड़ कब होगा, कितने 10 लाख होने चाहिए 1 करोड़ में, तो 10 बार 10 लाख हो तो 1 करोड़ हो जाएगा। अब 1 करोड़ में कितने मिलियन होने चाहिए, 10 मिलियन होने चाहिए। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं, ठीक है। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। पहले क्या है, ये शब्दों में लिखा हुआ है, फिर आपको क्या करना है, इसको अंकों में लिखना है। अंकों में लिखने के बाद क्या करना है, फिर आपको विराम लगाने हैं, यानी कि पहली बार 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, और फिर 2 अंकों के बाद आपको कॉमा लगा के दिखा देना है, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आप तीसरे चौथे क्लास में आपने पढ़ी होंगी और ये आपको आती होंगी। और अगर आपको ये भी नहीं आती हैं तो हम इनको भी बताने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हम आपको पूरा बिल्कुल बेसिक से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कुछ नंबर्स दिए हैं कि इसमें क्या है, इनमें आपको कॉमा लगाना है, तो पहली बार 3 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद वही चीज़ें ये आप आसानी से कर लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ और सीख लेनी है, वो है कि हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या पढ़ा कि पहली बार आप 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर आप 2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या करते हैं, हम 2 बार 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हम 2 बार कॉमा लगाते हैं। यानी कि कोई हमें नंबर दिया है, जैसे 4 7 8 8 8 8 9 2, तो पहली बार क्या करेंगे हम 3 के बाद कॉमा, दूसरी बार भी 3 के बाद कॉमा, ठीक है। अब जो अंक आएंगे, मान लो 5 है यहाँ पे, तो हम 2 के बाद कॉमा लगाते जाएंगे। ये क्या अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। और भारतीय में पूछे तो क्या होगा, केवल एक बार 3 के बाद कॉमा और फिर 2 के बाद कॉमा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है,
2 बार 3, 3 के बाद कॉमा, उसके बाद हम 2 2 के बाद कॉमा लगाते जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या इतनी थी और वर्ष 2001 में पता चला कि इतने की क्या कोई वृद्धि हो गई, तो 2001 में इस शहर की जनसंख्या कितनी है। यानी कि 1991 में इतनी है और जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो गई, इतने की हो गई, तो अब कितनी हो जाएगी, इनको हम ऐड करके इसको बता सकते हैं। आराम से सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल है, इसमें क्या है कि 2002-03 में 7,43,000 साइकिलें बेची गईं, 3-4 में 8,00,100 साइकिलें बेची गईं। तो किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और कितनी बेची गई, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन है, ये है। कितनी अधिक बेची गई कैसे निकालोगे आप, इसमें से इसको घटा के, यानी कि जोड़ या घटा के आपको उत्तर, सवाल आपको दिए गए हैं शुरुआत में, लेकिन आपको बहुत ही सिंपल है, बस इसको एक आपके दिमाग में आप लैंग्वेज वाले सवाल करने लगे, इसलिए आपको इन सवालों को कर करके देखना है, एक बार नोट कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल दिया गया है आपका एक गुणा के सवाल का। इसमें क्या है कि शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है, एक प्रति में 12 पृष्ठ होती हैं, यानी कि एक अखबार छपता है, उसमें कितने हैं, 12 पेज हैं। बोले प्रतिदिन इस समाचार की इतनी कॉपियाँ छपती हैं, यानी कितने अखबार छपते हैं, इतने। और प्रतिदिन सभी प्रतियों के कितने पृष्ठ छपते हैं, एक अखबार में है 12 पेज, अखबार डेली छप रहे हैं 11,980, तो बोल रहे हैं डेली कितने पृष्ठ होंगे, तो क्या करेंगे हम 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई किया, हमको आंसर पता चल गया कि 1,43,760 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके केवल प्रैक्टिस के लिए है, जिससे आप चीज़ों को समझ पाएँ। ऐसे ही हम देखते हैं आगे कि अगला उदाहरण दिया है कि अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज़ की 75,000 सीट उपलब्ध हैं। प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं, यानी कि एक सीट है, इससे कितने 8 पेज हम बना सकते हैं। तो प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं और प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में कितने हैं, 200 पेज हैं। तो उपलब्ध कागज़ से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं। देखिए, हमने पढ़ा, हमको लैंग्वेज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, कि आपको सवाल को लिखना कैसे है। आप सॉल्व ऐसे करेंगे कि प्रत्येक सीट से कितने पृष्ठ बन रहे हैं, 8, यानी कि एक बड़ा कागज़ है, उस कागज़ से हम कितने छोटे छोटे काट रहे हैं, 8 काट रहे हैं। ठीक है, अब हमें 75,000 सीट दी हुई हैं, एक सीट से बन रहे हैं 8, 75,000 सीट है, तो पृष्ठ कितने बनेंगे, 8 गुणा 75,000, यानी कि 60,000 सीटें हम 60,000 क्या बनेंगे हमारे पास, पृष्ठ बनेंगे। ठीक है, 60,000 पृष्ठ बन गए और एक पुस्तिका में कितने पृष्ठ हैं, 200 पृष्ठ, तो कितनी पुस्तिकाएं बन जाएंगी। देखिए, पुस्तिकाएं बनेंगी आपकी 200 से, क्या करेंगे आप 60,000 को भाग कर देंगे। भाई आपके पास टोटल पेज हैं इतने कि भाई हमारे पास 6 लाख हमारे पास पेज आ गए। ठीक है, अब 6 लाख पेज को आपको क्या करना है, बोले 6 लाख पेज दे दिया आपको, अब आपको 200 पेज की बना दो, कितनी कॉपी बन जाएंगी। तो 200 से हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, तो हमें क्या आंसर मिला, हमें आंसर मिलेगा 3,000 कॉपियाँ बन जाएंगी। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या कमियां लगीं, क्या आपको अच्छा लगा, आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप सभी हमारे कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।